रहेगा डिफेंस सेक्टर से। जैसे हमने डिफेंस पे बात की, बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे चार्ट पे तो काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो भारत डायनामिक यहाँ से खरीदने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखना है 1290, टारगेट है 1400 का। ओके ठीक है, बीडीएल आपके लिस्ट में आ रहा है। और ज़्यादातर आज मेरे को दिखा, मैंने सुबह बीईएल, बीडीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, रेलवे का आईआरसीटीसी और कंजम्पशन में टाटा कंज्यूमर्स, इन सब के नाम बहुत सुनने मिल रहे हैं। और टिपिकली बजट थीम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए जो भी आप कैलकुलेशंस करें, यानी कि जो भी ट्रेड ले, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना। आज सैटरडे का दिन है और हो सकता है इंस्टीट्यूशनल आज पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा डिले इम्पैक्ट आए। हम तो आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि डिले इम्पैक्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। और फिर आरबीआई भी ब्लेंड करेगा, जो अगर रेट घटाता है, घटाता है या नहीं घटाए, वटएवर जो भी करे। इंडिया विक्स इस समय बिल्कुल फ्लैट है। रोहन मेहता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन भाई, आपसे लगातार हम पूछते तो रहते हैं, लेकिन फिर से एक बार जानना चाहता हूँ कि इस थीम में ज़्यादा दम है जो बजट के अंदर आ सकती है। सी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक सो, ये सब बात है। पर हमको बहुत जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली ऑन टू द जोन दैट कहीं पे भी जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो कंपनीज हैं उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। और कहीं वहां पे कुछ ऐसा आ गया जहाँ पे कुछ टैक्सेशन से तकनीकी दिक्कतें हैं। हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच रचना वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले किस तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स आप देख रही हैं और कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से पॉकेट्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर, बताएं। एंड यहाँ पे निफ्टी के और ओवरऑल मार्केट की अगर सेंटीमेंट की अगर पहले बात करी जाए, तो जब तक हम 23,000 के ऊपर रहेंगे अब, तब तक ये सेंटीमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड आगे और बढ़ने की क्षमता वाला रहना चाहिए। 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी रहेगा और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा टेक्निकली भी। तो यहाँ पे वो नंबर पे चार्ट्स पे ध्यान रखने की, नजर रखने की जरूरत है। और ऊपर की साइड पे 24,000 तक भी हम जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अनाउंसमेंट्स दैट वी सी इन द बजट टुडे। और मार्केट में वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर जैसा मार्केट को उम्मीद बनी है कल से, स्पेशली मोदी जी के कुछ अपीयरेंसेस के बाद मीडिया में, उसके बाद अगर वो एक्सपेक्टेशंस में कहीं कमी रही फुलफिलमेंट में, तो वॉलेटिलिटी कैन इवन टेक इट डाउन टुवर्ड्स द 23,000। सो देयर कुड बी बिग स्विंग्स टुडे इन द मार्केट ऑन बोथ द साइड्स एंड ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा एज आई सेड, जब तक 23,000 सस्टेन रहेगा। 23,000 के नीचे अगर हम गए देन फिर हम जो पहले का डाउन ट्रेंड जो थोड़े दिन पहले तक प्ले में था, बहुत महीनों से जो है, उसमें रिज्यूम करेंगे। एब्सोल्युटली, तो बायस पॉजिटिव है। अभी थोड़ी देर पहले रोहन भी स्टार्टअप का जिक्र कर रहे थे। स्टार्टअप के लिए टैक्स ब्रेक, फाइनेंशियल और इनोवेशन बूस्ट कितना नजर आ सकता है, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। रोहन से फिर से हम जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, जब जुड़ेंगे तब विस्तार से स्टार्टअप और उसके अलावा भी कौन से सेक्टर्स है उस पर बातचीत जरूर होगी। लेकिन हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करते हैं इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। कुणाल, वैसे तो सरकारी कंपनियों की लगातार हम बात करें, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स एक ऐसा पॉकेट है, कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बजट से ठीक पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, चाहे फिर लार्जर प्लेयर्स हो या छोटी मझोली बैंक्स हो, कैसे देख रहे हैं आप उसे? सी एग्जैक्टली मानसी, जैसे हमने देखा है कि लास्ट 2-3 महीने में जो सेल ऑफ आया है, सबसे पेन पॉइंट रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। एंड आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं बजट में भी एक्सपेक्टेशन है और आरबीआई से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि वहीं से ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। सो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स जो इतने सारे हैमर हो चुके हैं ऑलरेडी हायर लेवल से, यहाँ पे वापस एक बाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी टेक्निकली चार्ट सेटअप्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, सो यहाँ से एक बाउंस तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स पे मेरा फोकस रहेगा, कैनरा बैंक पे। आई थिंक स्ट्रक्चर इंप्रूव होते जा रहा है, जो ओवरसोल्ड की टेरिटरी से था वहाँ से लोअर लेवल से हमें बाइंग दिखाई दे रही है। सो कैनरा बैंक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से करंटली 94 के आसपास चल रहा है। सो 98-99 के लेवल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ईजीली आ सकते हैं, और जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है वो है 91-90 का। सो आई थिंक जब तक ये लेवल्स लोअर एंड पे टूटते नहीं है, ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा एंड 98-99 के लेवल्स यहाँ पे ईजिली
डेफिनेटली आने चाहिए। प्लस जो लार्जर PSU है जो कि है SBI, आई थिंक यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया है। रिलेटिवली अगर आप दूसरे PSU से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ टेक्निकल्स पे दिखाई दे रही है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक मोमेंटम अच्छा रहेगा, तो SBI भी रडार पे रहना चाहिए। यहाँ से मुझे एटलीस्ट लगता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 5 to 6% की अपसाइड इजीली दिख सकती है। ये वो समय है जबकि ये सारे के सारे सेक्टर्स से जुड़े स्टॉक्स को आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट और जैसे ही प्रेजेंटेशन होते दिखेंगे उसके बाद रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। और हमारे पास तो इनफैक्ट आज का दिन और सोमवार का सेशन भी होगा जब बाजार को बजट को और बजट के अनाउंसमेंट्स को डाइजेस्ट करना होगा। लेकिन अक्षय, रेलवे एविएशन मंत्रालय की लगातार हम बातचीत कर ले, लेकिन बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बढ़ावा हो, इस पर भी फोकस है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काफी हद तक कामकाज करना भी चाहिए, अदरवाइज सिनेरियोज जो है बदलते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की बात कर लीजिए, कुछ ऐलान होने की संभावना टेक्सटाइल ऑटोमोटिव स्पेस पर भी है। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पैक्ट पर आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, बजट में मैन्युफैक्चरिंग में तो बढ़ावा मिलेगा ही, बढ़त मिलेगा ही। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है एक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा म्यूटेड रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मूव देख लिया है पहले, गए 3-4 दिन में काफ़ी बढ़िया मूव बहुत सारे स्टॉक्स में हो चुका है। तो मैं कहूँगा जिन्होंने ये एंटिसिपेशन से बाय करा था उन्हें एक बार अपना मुनाफा बांध लेना है आज के बजट अनाउंस होने के पहले, क्योंकि ये एक फेवरेट सेक्टर है। ऑलरेडी इसमें बाइंग के पोजीशंस, लॉन्ग एडिशंस हमने देखे हैं, तो एक मुनाफा वसूली भी कहीं ना कहीं करना ज़रूरी होता है। तो मेरी राय रहेगी कि बजट के पहले थोड़ा तो मुनाफा बांधना बनता है इन सेक्टरों में। तो यहाँ पर नजर रहेगी। और इस बीच हम आपको बता दें कि 2 कंपनी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश। मिधानी के मैनेजमेंट से तो हम बात कर ही रहे हैं, संजय झा जी को जोड़ने की कोशिश है, और साथ ही श्री रेणुका शुगर से चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अब समय आ गया है बजट मास्टर कॉन्टेस्ट 2025 का। इस घंटे के सवाल का बजट से जुड़े आसान सवाल का सही जवाब दें और जीते स्मार्टफोन। हर घंटे 30,000 तक के स्मार्टफोन वाउचर जीतने का ये सुनहरा मौका है। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बस आपको व्हाट्सएप नंबर 8104112172 पर हाई भेजना है। तो आइए लेते हैं इस घंटे का सवाल। इस घंटे का सवाल है, पहले कौन सा बजट अलग से पेश होता है? पहले कौन सा बजट अलग से पेश होता था? खेल बजट, स्वास्थ्य बजट, रेल बजट या इंफ्रास्ट्रक्चर बजट? अब आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले अलग 2 बजट पेश होते थे। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा बजट अलग से पेश होता था। दिए गए नंबर पर सिर्फ हाई आपको टाइप करना है, उसके बाद ऑटोमेटेड रिप्लाई, और आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारे AI टूल्स बताएंगे कि आप जवाब कैसे दे पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब दें और सुनहरे मौके और सुनहरे प्राइजेस जीतें।